वेलकम टू अवर स्टडी सेंटर महबूबगंज। चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं 6.2 यानी प्रश्नावली 6.2 का आगे का बचा हुआ सवाल। मतलब 2 सवाल हम आप लोगों को बता चुके हैं इसके पहले, तो आज हम तीसरे सवाल से आप लोगों को आगे ले चलते हैं। एनसीईआरटी गणित जो है कक्षा 10 की, वही हम आप लोगों को पढ़ा रहे हैं। ये इंग्लिश मीडियम, सीबीएसई, इन सभी बोर्डों के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जो लोग नहीं किए हैं वो कर लेंगे, बेल आइकन भी टच कर देंगे ताकि जितना भी हम यहाँ पढ़ाएं आप लोगों के पास वो सीधे पहुँचता रहे, उसकी सूचना, उसका नोटिफिकेशन आप लोगों के पास पहुँचता रहे। तो चलिए देखते हैं अब प्रश्न संख्या 3। प्रश्न नंबर 3 देखिए, कह रहा है आकृति में यदि यल यम समांतर सी बी। पहले आकृति आप लोग समझिए। कह रहा है यल यम समांतर सी बी, मतलब ये रेखा और ये रेखा एक दूसरे के क्या है, समानांतर है। ये दोनों रेखाएं एक दूसरे के समांतर हैं। दूसरा कह रहा है और यल यन का मतलब ये रेखा, यल यन समांतर सी डी, ये रेखा इस रेखा के समांतर है। मतलब ये रेखा इस रेखा के समांतर है और ये रेखा इस रेखा के समांतर है। समांतर का मतलब आप लोग समझ रहे होंगे। समांतर का मतलब ये होता है जैसे ऐसी दो रेखाएं जो आपस में कितनी भी दूरी तक इनको बढ़ा दिया जाए आपस में कभी मिले ना, मतलब उनके बीच की दूरी सदैव समांतर ही रहे, वही रेखाएं क्या होती हैं, समांतर होती हैं। यानी उनके बीच की दूरी कभी घटे बढ़े ना, बराबर बनी रहे। कितना भी उन रेखाओं को हम आगे बढ़ाएं फिर भी दूरी बीच की उनकी बराबर रहे, वही होती हैं समांतर रेखाएं। तो ये रेखा इस रेखा के समांतर और ये रेखा इस रेखा के समांतर है। अब इसमें हमको सिद्ध क्या करना, देखिए कह रहा है तो सिद्ध कीजिए कि ए एम बटा ए बी, ए एम बटा ए बी बराबर है किसके, ए एन बटा ए डी के, ए एन बटा ए डी के बराबर है। यही हमको सिद्ध करना है। तो यहाँ पे आप लोग ध्यान से देखिएगा, जैसे जैसे हम समझा रहे हैं उसको बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा तो समझ में आप लोगों को बैठता चला जाएगा, सब कुछ आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सब पेपर में पूछे जाते हैं। तो चलिए देखिए, सबसे पहले हम त्रिभुज लेंगे ए बी सी, यानी ये वाला। देखिए इसमें 2 त्रिभुज बन रहा है। एक त्रिभुज यहाँ से यहाँ तक ये त्रिभुज बन गया, दूसरा त्रिभुज यहाँ से यहाँ तक। तो पहला त्रिभुज हम लेते हैं ए बी सी। तो हल देखिए, यहाँ पे हल करते हैं। त्रिभुज ए बी सी में, यानी त्रिभुज ए बी सी में, इस वाले त्रिभुज में हमको लेना है। तो ए बी सी में देख रहे हैं हम, ये रेखा इस रेखा के समांतर है। तो क्या होता है, यही हम इसके पहले वाले प्रश्न में बता चुके हैं आप लोगों को कि इतना बटा यानी ए एम बटा एम बी, ए एम बटा एम बी, और दूसरी बार बराबर होता है ए एल बटा एल सी के। यही तो आज अभी तक आप लोग पढ़े हैं। ये जो है, ये दोनों त्रिभुज जो होते हैं, यानी 2 त्रिभुज इसमें बन रहे हैं। एक त्रिभुज ये बन रहा है ए एम एल और दूसरा बन रहा है बी ए सी। तो बड़े वाले त्रिभुज को हम जब ले रहे हैं तो इसमें 2 त्रिभुज बन रहा है, एक त्रिभुज बड़ा बन रहा है, एक त्रिभुज छोटा। तो छोटे वाले की भुजा बराबर होती है बटा बड़े वाले की भुजा। इसी तरीके से दोनों को हम निकालते हैं। तो यानी ए एम बटा एम बी इसको लिख सकते हैं हम। तो ए एम बटा एम बी ये बराबर है आपका किसके, ए एल बटा एल सी के, ए एल बटा एल सी के। ये दोनों आपके बराबर हैं। अगर नहीं समझ में आ रहा तो इसके पहले वाला सवाल जो 2-3 सवाल या इसके पहले चैप्टर जो 6 का हम पढ़ा चुके हैं उसको आप लोग अवश्य पढ़िए। वहाँ आप लोग पढ़ेंगे तो ये समझ में आ जाएगा। तो इतना हो गया। अब इसको जो है हम उलट करके भी लिख सकते हैं, मतलब ऐसे भी लिख सकते हैं, एम बी बटा ए एम बराबर एल सी बटा ए एल। इस टाइप से भी हम इसको लिख सकते हैं। मतलब ये नीचे ऊपर करें, या मतलब इनको ये ऊपर ये नीचे करें या ये ऊपर ये नीचे करें, दोनों को नीचे ऊपर हम कर सकते हैं। अब देखिए दोनों पक्ष में हम 1 प्लस कर देते हैं। हमको सिद्ध करना है, सिद्ध करके लाना कितना है, इतना लाना है। तो इतना लाने के लिए हम पहले इसमें
अपनी जो भी कुछ हमको प्रक्रियाएं करनी है उनको हम करेंगे, हमको सिद्ध करके इतना लाना है। अब देखिए इसमें हम दोनों पक्ष में एक जोड़ते हैं। कोई भी गुणा भाग जोड़ घटाव अगर हम करते हैं और बराबर के दोनों साइड में करते हैं तो उसका मान बदलता नहीं है, वो सही रहेगा। तो देखिए हम ऐसे करते हैं, यम है, यम बी बटा ए एम प्लस एक इधर जोड़ देते हैं बराबर यल सी बटा ए एल, इसको भी इसमें भी प्लस एक जोड़ देते हैं। दोनों में हमने एक एक जोड़ दिया। अब देखिए जोड़ने के बाद हमको क्या करना है, हर बराबर करेंगे। देखिए हर बराबर जब करेंगे यहाँ कुछ नहीं, एक रहेगा तो इसका हर यहाँ पे जाएगा, एक से ऊपर गुणा होगा तो ये हो जाएगा यम बी बटा यम बी प्लस ए यम हो जाएगा, ए यम बी तो है ही, और ये जाएगा जब हर बराबर करेगा तो यहाँ पे कुछ नहीं है, बटा एक लिखेंगे और एक से हर बराबर करने के लिए ए एम से नीचे ऊपर गुणा करेंगे, तो ऊपर गुणा करेंगे तो एम हो जाएगा, नीचे ए एम है, ए एम। ऐसे बराबर इसको भी करना है, यल सी प्लस ए एल बटा ए एल है, ए एल हो गया। अब देखिए क्या करना है, अब इन दोनों को हम देखिए यम बी और ए एम, यम बी और ए एम, यम बी और ए एम त्रिभुज में देखते हैं जो फिगर बना है, यम बी और ए एम इन दोनों को जब हम जोड़ देते हैं तो क्या हो जाता है, ए बी हो जाता है। इन दोनों को जब हम जोड़ते हैं तो क्या हो जाता है, ए बी नहीं हो रहा। देखिए ए एम और यम बी, ए एम और यम बी, यही तो है। देखिए ए एम और यम बी इन दोनों को जब हम जोड़ते हैं तो डायरेक्टली हमारा कितना बनता है, ए बी बन जाता है। तो ए बी हम कर देंगे, यानी इसका मान कितना हो गया, ए बी, ए बी बटा ए एम, ए बी बटा ए एम हो गया। इसी तरीके से सी यल सी और ए एल जब जोड़ेंगे, यल सी और ए एल जोड़ेंगे, यल सी और ए एल जोड़ेंगे तो ए सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए सी, ए सी बटा ए एल है ये आपका इतना हो गया। अब इसी चीज को इसको हम पलट भी सकते हैं, जैसे ऊपर पलटे थे ना वैसे ही नीचे ऊपर कर सकते हैं। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए एम बटा ए बी बराबर ए एल बटा ए सी, ये आपका प्रथम समीकरण बन गया। इतना करने के बाद आपका प्रथम समीकरण बन गया। अब चलिए त्रिभुज चलते हैं, सेकंड वाले त्रिभुज में, दो दूसरे साइड में त्रिभुज बना है फिगर में, उसके पास चलते हैं, मतलब नीचे वाला यानी ए सी डी में। तो लिखेंगे पुनः त्रिभुज ए सी डी में, ए सी डी में हम देखते हैं। सेम वही प्रक्रिया इसमें भी करना है, सब कुछ वैसे ही करना है। तो हम ऐसे लिख सकते हैं, ए एन बटा एन डी, ए एन बटा एन डी बराबर ए एन बटा एन डी हो गया, और फिर ए एल बटा एल सी, ये इतना हो गया। अब इसको हम पलट भी सकते हैं, जैसे पहले वाले में हमने पलटा था वैसे इसको हम पलट सकते हैं। तो एन डी बटा ए एन बराबर एल सी बटा ए एल, पलट दिए हम। अब दोनों पक्ष में क्या करना है, हमको एक एक जोड़ना है। तो यहाँ पे एक जोड़ देना, एन डी बटा ए एन प्लस एक बराबर एल सी बटा ए एल प्लस एक। यहाँ हम लिख सकते हैं दोनों पक्षों में एक जोड़ने पर, एक जोड़ने पर, यानी दोनों पक्ष में हमने क्या किया है, एक जोड़ दिया, जैसे पहले वाले में किया था सेम वही करना है। अब देखिए इसको जब सरल करेंगे तो वही आएगा, एन डी प्लस ए एन बटा ए एन, सब कुछ प्रक्रिया पहले जैसी, एल सी प्लस ए एल बटा ए एल, ये हो गया। अब देखिए इसको जब हम देखते हैं, जोड़ते हैं, देखिए एन डी प्लस ए एन, एन डी प्लस ए एन,
यानी ये यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक सब मिला के कितना बन रहा है, AD बन रहा है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे AD बटा AN है बराबर LC और AL है, LC और AL इन दोनों को जोड़ेंगे क्या बनेगा, AC बनेगा, AC बटा AL है। ये दोनों हो गया आपका, ये आपका। अब इसको हम पलट देते हैं, जैसे पहले वाले को पलटे थे वैसे ही इसको भी हमें पलटना है, यानी AN बटा AD बराबर AL बटा AC। अब यहाँ पे आप लोगों को गौर से देखना है। समीकरण नंबर ये हुआ आपका 2, समीकरण नंबर कितना हो गया, 2 हो गया। देखिए हम जो सवाल बता रहे हैं बिल्कुल आपको क्लियर बता रहे हैं, कहीं भी कोई भी फैक्ट छूटने वाला नहीं है। तो यहाँ पे आप लोग अगर ध्यान से पढ़ेंगे तभी ये सवाल समझ में आएगा। रिपीट करके एक बार नहीं समझ में आया दूसरी बार पढ़िएगा। कोई भी फैक्ट कहीं भी हम जरा सा भी इसमें छोड़ नहीं रहे हैं, आप लोगों को क्लियरली पूरा बता रहे हैं। तो अगर आप लोग 1 से 2 बार पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। मान लो एक बार में नहीं आता है, 2 बार में नहीं आता है तो 2-3 बार 4 बार रिपीट कर लेना, कुछ जाता नहीं है इसमें, तो आ जाएगा पूरा कन्फर्म आप लोगों को। अब देखिए पलट दिए हम। अब देखिए यहाँ पे AL A बटा AC और AL बटा AC। यहाँ पे देखिए AL बटा AC का मान कितना है, AN बटा AD है, मतलब इसका मान कितना है, इतना है। तो समीकरण 1 से यहाँ हम लिख देंगे समीकरण 1 व 2 से दोनों समीकरण को देखते हैं। एक समीकरण ये है, एक समीकरण ये है, दोनों को हम टैली करते हैं, मतलब दोनों को हम मिलान करते हैं। अब देखिए यहाँ पे AL बटा AC, AL बटा AC, AL बटा AC का मान कितना है, AN बटा AD है। तो इसकी जगह पे हम इतना भी लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा AM बटा AB, AM बटा AB यही वाला इसको, और इसकी जगह पे इसका मान रख देते हैं, क्योंकि इसका मान देख रहे हैं, इसका मान कितना है, इसका मान जो है कितना है, AN बटा AD। तो इसकी जगह पे हम लिख देते हैं AN बटा AD, AN बटा AD। बस यही तो सिद्ध करना था। देखिए जो सिद्ध करने को आप लोगों को दिया गया है, क्या दिया गया, देखिए AM बटा AB बराबर AN बटा AD। यही हमको क्या करना है, यही सिद्ध करना। तो देखिए लास्ट में हम आप लोगों का आंसर ले आए, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं सत्यापित हुआ। ये आपका सिद्ध हो गया। तो उम्मीद करते हैं प्रश्न आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 4। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 4। इसमें देखिए एक आकृति बनी है आप लोगों के सामने। ये है ABC, ये साइड जो त्रिभुज का लास्ट कोना है, लास्ट त्रिभुज है वो है ABC। अंदर में देखिए ये रेखा यानी D और E रेखा, DE रेखा जो है AC के समांतर है। DE रेखा देखिए जैसा कि प्रश्न में दिया गया है, DE समांतर AC, यानी ये रेखा आपके इस रेखा के समांतर है, और EF जो है वो समांतर है AE के। देखिए DF जो है समांतर है AE के, मतलब ये रेखा के समांतर ये रेखा है और इस रेखा के समांतर ये रेखा है। अब हमको सिद्ध क्या करना है, ये देखिए कह रहा BF बटा FE, BF बटा FE बराबर BF बटा EC, BF बटा EC। यही हमको सिद्ध करना, मतलब सरल करके क्वेश्चन को हमें यहाँ तक पहुँचाना है, लाना है। तो सबसे पहले अब हाल में देखिए हम त्रिभुज बड़ा वाला लेते हैं ABC। तो हल त्रिभुज ABC में, यानी बड़े वाले त्रिभुज में हम लेते हैं ABC। तो ABC में जब लेंगे तो हमारा ये देखिए ये रेखा के समांतर यही रेखा तो है, DE है, तो हम लिख सकते हैं BE बटा EC, BE बटा EC, यही तो है BE बटा EC। और सबको हमको देखना नहीं है, केवल हमको ये रेखा देखना है और ये वाला देखना है। ये हो गया बराबर होगा BD
बी डी बटा डी ए, ये दोनों आपस में बराबर होंगे। ये आपका समीकरण हो गया, समझ लीजिए एक, समीकरण नंबर 1 कर दीजिए इसको। अब देखिए दूसरा समीकरण, मतलब अब हमको दूसरा त्रिभुज लेना है। अब दूसरा त्रिभुज हम लेते हैं बी ए ई। एक त्रिभुज ये भी तो है, बी ए ई, देखिए एक त्रिभुज ये भी बन रहा है, तो इसको ले लेते हैं। पुनः त्रिभुज बी बी ई ए, बी ई ए में, यहाँ भी वही हमको करना है। देखिए अब हमको यहीं तक लेना है, तो हम लिख सकते हैं बी एफ बटा एफ ई लिख देते हैं, बराबर बी डी बटा डी ए, बी डी बटा डी ए। अब देखिए डी ए का मतलब ये हो गया, ये हमारा हो गया दूसरा समीकरण, समीकरण नंबर 2 हो गया। हम बहुत ही धीरे धीरे आप लोगों को बताने का प्रयास कर रहे हैं ताकि आप लोगों को ये प्रश्न समझ में आता चले। अब समीकरण 1 और 2 से देखिए, समीकरण 1 व 2 से, यानी दोनों समीकरण को हमको मिलाना है। देखिए बी डी बटा डी ए, बी डी बटा डी ए, और यहाँ भी बी डी बटा डी ए। अब हम लिखते हैं पहले वाला, देखिए लिख लेते हैं बी एफ बटा एफ ई। पहले इसको लिखते हैं, देखिए बी एफ बटा एफ ई, इतना तो लिख दीजिए। अब इसकी जगह पे देखिए, इसकी जगह पे बी डी और डी ए, बी डी डी ए, तो बी डी और डी ए का मान होता है कितना। देखिए इसको तो हमने लिख दिया, अब हमें इसको लिखना है, तो इसका मान हम देख लेते हैं कितना है। तो इसका मान जब समीकरण 1 में देखते हैं तो इसका मान हमको मिलता है बी ए बटा ई सी, तो इसकी जगह पे हम लिख देते हैं बी ई बटा ई सी, बराबर बी ई बटा ई सी। इसको लिख दिए हम, बात एक तो हुआ, चाहे इसको लिखें और चाहे इसका मान लिखें। इसका मान देखिए यही तो है, क्योंकि ये दोनों सेम आया है, तो चाहे तो जितना मान इसका होगा उतने मान इसका भी होगा, तो इसकी जगह पे हमने इतना लिख दिया। अब देखिए जो हमको सिद्ध करना था, देख रहे हैं हमारा सिद्ध हो रहा कि नहीं। देखिए सिद्ध करने के लिए दिया है बी एफ बटा एफ ई, तो बी एफ बटा एफ ई बराबर बी एफ बटा ई सी, बी एफ बटा ई सी, बी एफ यहाँ पे बी ई, सॉरी यहाँ पे बी ई था, बी ई बटा ई सी हमको सिद्ध करना था। तो देखिए अब इसके स्थान पर हम लिख देते हैं बी ई बटा ई सी। बस देखिए जो यहाँ हमको सिद्ध करने के लिए दिया गया था वही हमारा आंसर आ गया, तो हम लिख सकते हैं सत्यापित। ये क्वेश्चन आपका सत्यापित हो गया। बस इतना ही करना है, समझना है, थोड़ा सा ध्यान लगाना है। ध्यान लगा के अगर आप लोग समझेंगे, पढ़ेंगे तो अवश्य समझ में आएगा, बिल्कुल भी कुछ भी कठिन नहीं है। चलिए प्रश्न नंबर 5 पर चलते हैं। हाँ देखिए 5वां प्रश्न जो है कह रहा है आकृति में डी ई समांतर ओ क्यू है। डी ई समांतर ओ क्यू, मतलब ये रेखा इस रेखा के समांतर है। दूसरा है डी एफ समांतर ओ आर के है। अब आपको सिद्ध करना क्या, मतलब दर्शाना है या दिखाना है क्या कि ई एफ जो है, ई एफ का मतलब ये रेखा, ई एफ समांतर है क्यू आर के, मतलब अगर ये दोनों समांतर हैं तो ये रेखा इस रेखा के समांतर है। ये आप लोगों को दर्शाना, मतलब ई एफ ये है, ये रेखा इस रेखा के समांतर है, यही आपको दिखाना है, दर्शाना है। तो चलिए देखते हैं। अब सबसे पहले हम देखेंगे त्रिभुज पी क्यू ओ में। देखिए त्रिभुज पी क्यू ओ में, इस त्रिभुज में हमें देखना है। अब इसमें दिया गया है, हमको क्या दिया गया है, क्यू ओ, यानी क्यू ओ समांतर है, किसके समांतर है, ई डी के, ई डी के ये समांतर है।
तो ये अगर समांतर है तो इस त्रिभुज में हम लेते हैं पी क्यू ओ में हम देखते हैं तो हो जाएगा पी ई बटा ई क्यू, पी ई बटा ई क्यू, पी ई बटा ई क्यू बराबर होगा किसके बराबर होगा, देखिए पी डी बटा डी ओ के, डी ओ के ये बराबर होगा। ये आपका हो गया कौन सा समीकरण, पहला समीकरण, इसको हम मान लेते हैं। अब चलिए दूसरे नंबर पर चलते हैं। समीकरण नंबर 2 का मतलब अब हम त्रिभुज लेते हैं पी ओ आर में, मतलब इस साइड वाले त्रिभुज में चलते हैं। तो देखिए पुनः त्रिभुज पी ओ है, ये पी ओ आर में जब इसको देखते हैं तो देखिए इसमें भी दिया गया है क्यू ओ आर, ये समांतर है किसके, डी एफ के समांतर है ये। अब इसमें भी वही हमको करना है, देखिए पी एफ अगर समांतर है तो पी एफ बटा एफ आर बराबर होगा पी डी बटा पी डी हो गया बटा डी ओ। ये आपका समीकरण नंबर 2 हो गया। यानी इन दोनों त्रिभुज से हमको 2 समीकरण प्राप्त हो गए। अब देखिए जब दोनों समीकरण हमको मिल गए तब हमको क्या करना है। चलिए आगे समीकरण 1 व 2 से, यहाँ से अब देख लेते हैं हम समीकरण 1 व 2 से, यानी दोनों समीकरण को हम लेते हैं, समीकरण 1 और समीकरण 2। तो समीकरण 1 पूरा लिखते हैं। पहले देखिए पी ई बटा ई क्यू बराबर पी डी बटा डी ओ, ये हो गया। इन दोनों को तो हमने लिख दिया। अब देखिए एक चीज़ और, बराबर है क्या, देखिए अब अगर हम इसको उसी के सामने लिखना चाहें तो देखिए हम बराबर लिख सकते हैं पी एफ बटा एफ आर, बराबर पी एफ बटा एफ आर, पी एफ बटा एफ आर, यानी इस दोनों समीकरणों को अगर हम मिलाते हैं तो हमको यही प्राप्त होता है। ये सारे आपस में बराबर हैं, क्योंकि देखिए पी डी किसके बराबर है, पी डी जो बराबर है पी एफ बटा एफ आर के। तो इसको तो हमने लिख दिया और इसकी जगह पे हम ये भी लिख सकते हैं, मतलब चाहे हम इसको लिखें और चाहे इसको लिखें, मतलब पी डी बटा डी ओ बराबर है पी एफ बटा एफ आर के। तो ये तीनों बराबर, ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है। तो कहने का मतलब ये तीनों आपस में बराबर हैं। या हम ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, या पी ई बटा ई क्यू बराबर पी एफ बटा एफ आर, मतलब इसके बराबर ये हम ये भी लिख सकते हैं, मतलब ये इसके बराबर, ये तीनों जब आपस में बराबर हैं तो हम ये भी लिख सकते हैं पी ई बटा ई क्यू बराबर पी एफ बटा एफ आर के। ये सारे आपस में बराबर हैं तो इतना भी हम लिख सकते हैं। अब देखिए, अब त्रिभुज पी क्यू आर में, पी क्यू आर में हमको देखना है, यानी त्रिभुज पी क्यू आर बड़े वाले त्रिभुज में हमको देखना है। ई और एफ जो है क्रमशः भुजाओं पी क्यू और एफ पी आर पर स्थित हैं। अब यहाँ पे हम देखते हैं ई और एफ किस पे है, एक तो पी क्यू पर है और दूसरा पी आर पे है। तो लिख देते हैं ई और एफ भुजाओं पी क्यू और पी आर पर
स्थित हैं, ये इस पर स्थित हैं। कहने का मतलब पी क्यू पर ई है और पी आर पर ई एफ है, स्थित है। तो हम इसको इस टाइप से भी लिख सकते हैं, यानी पी ई बटा ई क्यू, पी ई बटा ई क्यू बराबर पी एफ बटा एफ आर। यानी आप देख पा रहे हैं ना, पी ई बटा ई क्यू और पी एफ बटा एफ आर वही चीज़ है जो आपका आया था जब बड़े वाले हम त्रिभुज में ले गए, तो यही तो हमारा आएगा। अब देखिए क्या करना है हमको सिद्ध ये करना है कि एफ यानी त्रिभुज में ये समांतर है इसके, ये हमको सिद्ध करना है। अगर ऐसा है तो मतलब ये त्रिभुज जब हम देखते हैं तो पी ई बटा एफ ई क्यू और पी एफ बटा एफ आर ये दोनों जो है इस टाइप से हैं। तो अगर इस टाइप से आ रहा है हमारा, ये आ गया, तो ये किसके हिसाब से आ रहा है? अनुपात में विभाजित कर रहा है, एक अनुपात में विभाजित कर रहा है। क्योंकि अगर इस रूप में आ रहा है ऐसे, मतलब अनुपात के रूप में, तो यह एक अनुपात है, ये अनुपात बना रहा है। अगर अनुपात बना रहा है दोनों त्रिभुज, यानी ये आपका फार्मूला अगर आ रहा है तो एक अनुपात बन रहा है। अगर अनुपात बन रहा है तो हम लिख सकते हैं अतः ई एफ समांतर क्यू आर के, ई एफ समांतर क्यू आर सत्यापित, यही आपको सत्यापित करना था। उम्मीद करते हैं सवाल समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक बार नहीं आएगा तो रिपीट करके ज़रूर पढ़ना इसको, क्योंकि ऐसे सवाल हैं जो एक बार में आना मुश्किल है, या मुश्किल नहीं हम कहेंगे, थोड़ा सा कठिन है। तो अगर आप 2 बार 3 बार अगर इसको पढ़ लेंगे तो ज़रूर समझ में आएगा। और पढ़ना मस्ट है, ज़रूरी है, क्योंकि पेपर में आता है यहाँ से सवाल, तो पढ़ना ज़रूरी है। आप लोग ध्यान से इसको पढ़िए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 6 देखिए, कह रहा आकृति में क्रमशः PO, PQR, OR पर स्थित बिंदु AB तथा C हैं। तो देखिए इसमें ABC जो है, OP और OQ, OP देखिए OP और OQ और OR, इस पर जो है A, B और C ये तीनों बिंदु स्थित हैं, दिया गया है। और देखिए AB समांतर PQ, AB समांतर PQ, यानी इस रेखा के समांतर ये रेखा है। और इधर फिर देखिए AC समांतर PR, ये रेखा ये समांतर है। अब आपको दर्शाना ये है, दिखाना ये है कि BC समांतर है QR के, BC समांतर है किसके? QR के। BC यही है हमारी रेखा, ये समांतर है QR के, Q और R, यानी ये रेखा इस रेखा के समांतर है, यही हमको दर्शाना है। तो चलिए अब देखते हैं, हम पहले त्रिभुज लेते हैं PQO में, त्रिभुज POQ इस त्रिभुज में लेते हैं। अब इसमें दिया गया है AB जो है, AB समांतर है किसके समांतर है? PQ के, PQ के समांतर, यानी AB PQ के समांतर है। तो समांतर है तो क्या हो जाएगा? OA यानी AO बटा, यानी AO बटा कितना होगा? AP है बराबर, फिर इधर OB बटा BQ, ये आपका पहला समीकरण हो गया, यानी इसी वाले त्रिभुज से। दूसरा त्रिभुज लेते हैं अब, त्रिभुज POR में, POR
POR यही है, तो इसमें लेते हैं। अब यहाँ भी दिखाया गया AC जो है, AC समांतर है, किसके समांतर है? PR के समांतर है, यानी AC PR के समांतर है। अब यहाँ पे देखिए क्या करना, सेम वही तरीका अपनाना है हमको। अब यहाँ पे आपका हो जाएगा OA बटा AP, OA बटा AP बराबर OC बटा CR। ये आपका समीकरण नंबर 2 हो गया। 2 समीकरण आपको मिल गए। अब इन दोनों समीकरणों से हम अपना हल करेंगे, समीकरण 1 और समीकरण 2 से। समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 और 2 से, तो OB बटा BQ, OB बटा BQ, OB बटा BQ देख रहे हैं आप लोग, OB बटा BQ बराबर OC बटा CR, OC बटा CR। देखिए क्योंकि हम इसको लिख लिए यहाँ पे, OB बटा OQ हो गया हमारा, OB बटा OQ, BQ है, सॉरी BQ है, OB बटा BQ हमने लिख लिया। अब देखिए इसकी जगह पे हम इसका देख लिए AOAP, तो इसका मान कितना है? OC बटा CR, तो OC बटा CR हमने लिख लिया। अगर OC बटा CR यानी अगर ये हमारा सत्यापित हो गया, यानी ये अनुपात में अगर हमारा बन गया, तो ये अनुपात में कब बनता है? जब रेखाएं आपस में समांतर होती हैं, यानी त्रिभुज की 2 रेखाएं जब समांतर होती हैं तभी ये अनुपात हमारा बनता है। तो देखिए OB हम देखते हैं कहाँ है, O और B। अब हमको त्रिभुज देखिए इस त्रिभुज में लेना है, इस त्रिभुज के हिसाब से अगर ये सही आता है तो समझ लीजिए ये दोनों रेखाएं आपस में समांतर हैं। तो देखिए OB बटा BQ, तो देखिए OB बटा BQ, फिर देखिए OC बटा CR, तो OC बटा CR हो गया, इधर हो गया। तो जब ये दोनों अनुपात के हिसाब से आ गए तो ये दोनों रेखाएं हमारी समांतर नहीं हो जाएंगी, समांतर रहेंगी तभी ऐसा आता है। तो ये अनुपात में है अतः हम लिख सकते हैं BC समांतर है किसके? QR के। बस इतना ही हमको सिद्ध करना था और ये आपका कंप्लीट हुआ। तो आज आप लोगों ने प्रश्न नंबर 6 तक पढ़ा। अब 6 के बाद जो है यानी 7वें प्रश्न से आगे हम अगले वीडियो में आप लोगों को पढ़ाएंगे नेक्स्ट डे। तो इतना आप लोग कंप्लीट करिए और इसको हम यही कहेंगे, एक नहीं कम से कम 2-3 बार पढ़िए तभी ये समझ में आने वाला है, इसके पहले आएगा नहीं। तो आप लोग इसको पढ़ते रहिए, बार बार पढ़िए, जब तक ना आ जाए तब तक पढ़िए इसको, अंत में आना ही है, कोई चीज़ मुश्किल नहीं है। ये चैप्टर हम शुरू इसलिए कर दिए हैं, इसको हमें बाद में पढ़ाना था पर हम बीच में आ गया तो हम इसको कंटिन्यू करते चल रहे हैं, क्योंकि अभी आप लोग पढ़े रहेंगे तो एक बार फिर दोबारा पढ़ेंगे जब, तो ये जो कुछ बचा रहेगा, क्लियर नहीं हुआ रहेगा मान लीजिए, वो आगे चल करके आप लोगों का क्लियर हो जाएगा। तो एक बार आप लोग इसको ज़रूर पढ़िए। तो चलिए मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।